जियो टीवी के चैनल में खुशामदीद। इंडिया में आज भी स्किन कलर को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। जहां गोरा रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, वहां डार्क कलर को बहुत बदसूरत माना जाता है। ज़्यादातर डार्क कलर वाली लड़कियों की शादी करवाना भी अब इंडिया में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उनसे शादी करने के लिए कोई लड़का राजी ही नहीं होता, और अगर किसी डार्क कलर वाली लड़की की शादी मुश्किल से तय भी हो जाए तो उससे डाउरी यानी कि जहेज बहुत ज्यादा लिया जाता है। इंडिया के कुछ शहरों में फैमिलीज अपने डार्क स्किन कलर वाले फैमिली मेंबर्स को शर्म के मारे शादियों पे या गैदरिंग इवेंट्स पे लेके ही नहीं जाते, क्योंकि उनका स्किन कलर डार्क होता है। इंडिया में आज भी बहुत सारी लड़कियां अपने डार्क कलर की वजह से जॉब्स पे अप्लाई ही नहीं करती, इस डर से कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनके डार्क कलर की वजह से, जिससे कि उनके करियर पे एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इंडिया के अंदर आज भी काफ़ी सारी कंपनीज छोटी से लेकर बड़ी तक जब भी महिलाओं को जॉब के लिए हायर करती हैं तो उनकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज अपने ऑफिस में खूबसूरत और गुड लुकिंग महिलाओं को ही रखना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि उनकी ब्यूटी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, और ये बात कुछ हद तक सच भी है। अक्सर नौजवान इंडिया में उन जगहों पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहां रिसेप्शन पे एक खूबसूरत फीमेल बैठी होती है, और अगर वो खूबसूरत फीमेल ज़रा सा हंस के भी बात कर ले तो फिर तो कस्टमर्स का नंबर ही डबल हो जाता है। और यही बात जितनी भी सेल्स की कंपनीज हैं उनको बड़े ही अच्छे से मालूम है कि एक खूबसूरत महिला को रखने से उनके बिजनेस की सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यहाँ तक तो बात सिर्फ जॉब्स की हद तक थी, लेकिन फेयर स्किन का ऑब्सेशन वैसे ही इंडिया में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि टीवी एड्स पे डार्क स्किन को पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और फेयर स्किन को अप्रिशिएट किया जाता है, और यहाँ तक कि इन एड्स पे खूबसूरत भी गोरे दिखने वाले इंसान को कहा जाता है। इन एड्स की वजह से सब पब्लिक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है फेयर स्किन कलर से, और जिसका फ़ायदा उठाती हैं स्किन क्रीम बनाने वाली कंपनीज। इंडिया में कुछ सालों में तकरीबन 10 बिलियन से ज़्यादा सेल्स हुई हैं फेयर स्किन प्रोडक्ट्स की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसमें गलत क्या है कि अगर फेयर स्किन को प्रमोट किया जा रहा है टीवी एड्स के जरिए। गलत है, और बहुत गलत है, क्योंकि इसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। कहीं रिसर्च सर्वे से कुछ शॉकिंग चीज़ें मालूम हुई हैं। जिन लड़कियों का स्किन कलर काला होता है उनकी शादी करवाना भी इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि उनके रिश्ते ही नहीं तय होते, और काले रंग की वजह से रिश्ता तय करते टाइम ही उनको ठुकरा दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अब ये डिस्क्रिमिनेशन इतनी कॉमन हो गई है कि मैरिज वेबसाइट्स पे भी अलग से एक ऑप्शन बना दिया गया है स्किन कलर चूज करने का। एक बार वैसलीन ने अपनी वेबसाइट पे ये बात भी मेंशन की थी कि लड़कियां ये भी मानती हैं कि उनका अगर फेयर स्किन कलर है तो ये सोसाइटी में उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। बहुत सारी लड़कियों को जॉब्स के इंटरव्यू के टाइम पे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनका स्किन कलर काला होता है, और कंपनीज उनको जॉब्स पे रखती ही नहीं है उनकी खूबसूरती ना होने की वजह से। कुछ रिसर्च सर्वे से ये बात भी मालूम हुई है कि कुछ लड़कियों का कहना है कि उनकी डिग्री भी अच्छी थी, वो टैलेंटेड भी थी, और उनके पास स्किल्स भी थी। जो कुछ भी कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स होती थी वो कम्प्लीटली उनके पास होती थी, लेकिन कंपनीज उनको तब भी रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि उनका स्किन कलर काला होता था। लेकिन सवाल उठता है कि हमारी सोसाइटी में आखिर क्यों फेयर स्किन को अच्छा समझा जाता है। इसका जवाब हमारी हिस्ट्री से जुड़ा है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज करना शुरू किया तो वहीं से ही इस मसले की जड़ शुरू हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स सारे गोरे होते थे और वो राज कर रहे थे। तो यहाँ से एक बिलीफ बनना शुरू हो गया इंडिया के लोगों में कि जो इंसान भी गोरा होता है वो सुपीरियर होता है और वही सब पर राज करता है। इसलिए जब भी किसी इंसान का रंग काला होता है तो उसे मजदूर या गरीब लेबर क्लास का समझा जाता है, और अगर किसी इंसान का रंग गोरा होता है तो उसे अमीर और रिच क्लास का
समझा जाता है, क्योंकि जितने भी अमीर लोग होते हैं जहाँ भी वो जाते हैं, रहते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, वो सारी जगह एयर कंडीशनड होती हैं, तो इसलिए उनका रंग गोरा होता है। तो इसलिए जिस इंसान का रंग भी गोरा होता है तो उसे अमीर और रिच क्लास का माना जाता है। इस डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए और हमारी सोसाइटी में ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारी मूवमेंट्स भी चलाई गई हैं, जहां इस बात की अवेयरनेस भी फैलाई गई है कि फेयर स्किन के होने से कुछ भी नहीं होता, और डार्क स्किन को भी बड़े ही अच्छी तरह से प्रमोट किया जा रहा है इंडियन सोसाइटी में, ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जियो टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।